हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी, किस एनर्जी में थे ये पर्सन थोड़ी देर पहले, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, सो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द मून, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। और यहाँ पर साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टारस, वर्गो, मीन, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कि तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान काफ़ी हैंग्ड है, यानी कि इस पर्सन के दिमाग में ना कुछ कन्फ्यूज़न है। ये सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं पर किसी डिसीज़न पर नहीं पहुँच पा रहे। तो यहाँ पर किसी ना किसी डिसीज़न पर इस पर्सन को पहुँचना है जिसके बारे में ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस बात को लेकर ये काफ़ी परेशान भी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये क्या करें जीवन में, इनकी समझ नहीं आ रहा, जिसके बारे में ये पर्सन ना अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि इस पर्सन की तो समझ में कुछ आ नहीं रहा कि इसे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, और इसे अगर आपको कमिटमेंट देना है तो क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें या फिर नहीं दें या फिर मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्सन के जीवन में जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी परेशान है और सोच सोच कर जैसे कि इस पर्सन का माइंड ही हैंग्ड हो गया है। तो यहाँ पर इस पर्सन की समझ में कुछ नहीं आ रहा, इस वजह से ये पर्सन अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम इस पर्सन के जीवन में है ना, वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी हैबिट है इस पर्सन की, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन के जीवन में जो इस पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ है। तो ये बताने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी इंसान अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता है ना, तो वो चाहता है कि झूठ की बिनापन ना हो। तो ये पर्सन सच बताने के बारे में सोच रहे हैं और डर भी रहे हैं कि कहीं आपको किसी और से ये सच पता चला तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप कहीं ऐसा ना हो इस पर्सन का साथ हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं और ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इस रिलेशनशिप की डेथ हो जाए। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहता नहीं है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो, इसलिए ये पर्सन सोच रहे हैं आपको बताने का। जो भी इस पर्सन के जीवन का सच है ये आपको बता देना चाहते हैं और इसी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कब बताएं, कैसे बताएं। इस पर्सन की समझ नहीं आ रहा है। या तो ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि मैरिड हो सकते हैं, ये अपनी मैरिड लाइफ को आपसे छुपाए हुए थे। तो इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपको अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताएंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। सिचुएशन जो भी है, प्रॉब्लम जो भी है, इसने कुछ भी आपसे ऐसा छुपाया हो, बट हाँ, ये पर्सन अब लॉयल रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और जो भी एफर्ट्स अब इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से आएंगे, डाले जाएंगे ना, तो वो पूरी लॉयल्टी के साथ होंगे। इस पर्सन का जो इंटेंशन है ना, आपको धोखा देना या आपके साथ में कुछ भी चीटिंग करना नहीं है। अब पास्ट में भले ही इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, आपसे कुछ छुपाया हो, बट अब ये पर्सन ना जब आपसे प्यार करने लगे हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब ये पर्सन झूठ नहीं बोलना चाहते और इसीलिए ये पर्सन अब सच को सामने लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि कल रात भी ये पर्सन काफ़ी सोचते रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते रहे हैं और सुबह से भी ये पर्सन काफ़ी कुछ सोचते रहे हैं। तो जो सोच सोचकर इस पर्सन का माइंड ख़राब हो गया है, हैंग्ड हो गया है। अब इस पर्सन ने डिसाइड किया है ये अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। इसीलिए ये पर्सन थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे आपके बारे में, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, आपसे मुझे लगता है शादी करने का सोच रहे हैं। और इसीलिए ये पर्सन पास्ट का जो भी इस पर्सन की लाइफ में पर्सन था उससे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी में आने
का सोच रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से बातें कर रहे थे। अब वो बातें और क्या क्या थी, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या कुछ और ऐसा था जो इस पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ है, जो आपका जानना भी ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिटी लाते हैं इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन ना अब धीरे धीरे आपके लिए सीरियस हो गया है। ओके, तो यहाँ पर द मून को क्लैरिफाई किया है हारमनी ने, एंड द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है अलोनेस ने, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है क्रिएटिविटी ने, द डेथ को क्लैरिफाई किया है क्लिंगिंग टू द पास्ट ने, एंड बॉटम से हमारे पास आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसको क्लैरिफाई किया है टर्निंग इन ने। ओके, तो यहाँ पर ये रीडिंग काफ़ी क्लियर है। तो यहाँ पर द मून को क्लैरिफाई किया है हारमनी ने। तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन काफ़ी दुखी था, आपको सच बताने के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा था और थोड़ी देर पहले इसी के बारे में बातें कर रहा था, क्योंकि ये जो भी सच इस पर्सन ने आपसे छुपाया है ना, वो इसे काफ़ी दुख दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पता है जब ये सच बताएंगे आपको ना, तब आप दोनों के जीवन में हारमनी आएगी और आप दोनों का ये रिलेशनशिप और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेगा। आप दोनों एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी सोच रहे थे। हैंग्ड हो चुका था इस पर्सन का माइंड, और इस हैंग्ड हो चुके माइंड का जो रीज़न था वो यही था अलोनेस। देख रहे ना, द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया अलोनेस ने। तो ये काफ़ी अकेला पड़ गया था पर्सन, अकेले में ही काफ़ी कुछ सोच विचार किया है इस पर्सन ने, तब जाकर डिसाइड किया कि अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से ये इस रिलेशनशिप को डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं ताकि वो सोल्यूशन निकाल सके इस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है क्रिएटिविटी ने। इस पर्सन का माइंड काफ़ी क्रिएटिव है और ये जो है ना, थोड़े से दिल फेक हो सकते हैं पर्सन, क्योंकि इस पर्सन का दिल किसी पर भी आ जाता है। पास में ये किसी और के साथ रहे होंगे किसी रिलेशनशिप में, वहाँ पर तो ये लॉयल थे, बट जब से आप इस पर्सन को मिले हैं ना, तो इस पर्सन का दिल आप पर आ गया है और अब ये पर्सन सिर्फ आपका होकर रहना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगे हैं, पास के रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और डेथ को क्लैरिफाई किया है क्लिंगिंग टू द पास्ट ने। तो यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल क्लियर है। देख रहे हैं ना आप, ये पर्सन अपने पास्ट के रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करके उस रिलेशनशिप को जिस लेवल पर भी इस पर्सन ने निभाया था ना, अब उस सर्कल को पूरी तरह से ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके बारे में करने के बारे में जब ये सोचने लग गए हैं ना, तो पूरी तरह से अपने पास को क्लीन करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अपनी लाइफ का हिस्सा आपको तब बनाएंगे जब ये पूरी तरह से अपने पास को भुला देंगे, पूरी तरह से उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, ताकि पास्ट की कोई भी कड़वी याद, कोई भी ऐसी चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को ना ख़राब कर सके। इसलिए ये पर्सन पूरी तरह से अपने पास को क्लीन कर देना चाहता है। और ये किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे, क्योंकि बॉटम से हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है टर्निंग इन ने। तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। गिविंग एनर्जी में आ चुका है ये पर्सन। बस इस पर्सन को इंतज़ार है अपने पास्ट से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर देना, यानी कि पास की कोई भी याद, कोई भी छाया इस रिलेशनशिप पे नहीं पड़ने देना चाहता है। क्योंकि ये पर्सन भी ना काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि एक ऐसे पर्सन का जो इन्हें बेइंतहा प्यार कर सकें, इस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर कर सकें। तो यहाँ पर इस पर्सन को ये प्यार, ये केयर आपसे मिली है, इसलिए अब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे छुपा कर रखी, अपने पास को आपसे छुपा कर रखा। अगर ये मैरिड हैं तो इस पर्सन ने आपको नहीं बताया कि ये मैरिड हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको खोने से डर रहे थे। इसीलिए ये पर्सन थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे अपने फ्रेंड से। इस पर्सन को अपने क्लोज फ्रेंड की हेल्प चाहिए आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए, आपको सच बताने के लिए। जो हिम्मत इस पर्सन को मिलती है ना, अपने दोस्तों से ही मिलती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्रिएटिव माइंड का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से क्लीन करने के बारे में बातें कर रहे थे। अपनी ये ज़िंदगी का अकेलापन दूर करना चाहते हैं, इसलिए अपनी ज़िंदगी में हार्मनी लाना चाहते हैं। और ये हार्मनी आपके होने से ही आएगी, आपके साथ से आएगी। ओके व्यूअर्स, इसीलिए थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे थे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, कोई सोल्यूशन निकालना चाहते थे। क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, आपको खोने से डरने लगे हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी का अकेलापन आप ही दूर कर सकते हैं।
और इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले यही थी और इन्हीं के बारे में ये पर्सन बातें कर रहे थे। इस पर्सन के इंटेंशंस ट्रू थे और इस पर्सन के जो माइंड में थॉट्स चल रहे थे आपको लेकर वो भी जेन्युइन और ट्रू थे। तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले यही सब बातें कर रहे थे अपने फ्रेंड से आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर आपसे रेजोनेट की है ये रीडिंग और आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।